ये कहानी सिर्फ एक इंसान की ही नहीं है। ये कहानी है उस सोच की जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकती है। अगर आज आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है या लाइफ अनफेयर है, तो रुकिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकती है। केवल 8 सीट थी और उस लड़के का नंबर 9वां आया। एक सपने का गला घोटने के लिए सिर्फ एक नंबर का फासला काफी था। उसने अपनी बड़ी बहन के सोने के कंगन गिरवी रखे थे, इसलिए कि वह फाइटर पायलट बन सके, लेकिन वो हार गया। उस दिन समुद्र के उफनते पानी को देखते हुए उस नौजवान के मन में अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल आ रहा था। लेकिन आज इतिहास उन 8 लोगों का नाम तक नहीं जानती जिन्हें उस दिन चुना गया। पर जो लड़का रिजेक्ट हुआ, अगर वह उस दिन समुद्र में कूद जाता तो शायद भारत का भी परिमाण ताकत नहीं बन पाता। यह सिर्फ एक मिसाइल मैन की कहानी नहीं है, यह इंसानी दिमाग की उस हिडन पावर की कहानी है। तब ट्रिगर होती है जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। हम अक्सर रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी का एक कड़वा सच बताऊं, जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं असल में आपके टैलेंट को दीमक की तरह खा जाती है। जिंदगी में किसी चीज की भयानक कमी होती है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या कोई बैकअप प्लान, तो आपका दिमाग पैनिक नहीं करता। वह सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वह ऐसे नामुमकिन रास्ते खोज निकालता है जो आराम की जिंदगी जीने वालों को कभी दिखाई ही नहीं देते। कलाम साहब ने बचपन में ही इस नियम को अपने पक्ष में मोड़ लिया था। उनके एक कमरे के घर में 5 बच्चे थे और रात को लालटेन जलाने के लिए मिट्टी का तेल तक नहीं था। जहाँ कोई भी दूसरा इंसान हालतों के आगे घुटने टेक देता है, वहाँ उन्होंने अपनी कमी को अपना फायदा बना लिया। सुबह 4 बजे उठना, गणित की फ्री ट्यूशन के लिए ठंडे पानी से नहाना और मीलों पैदल चलना। उनके पास पढ़ने के लिए कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं थी, इसलिए 10 साल की उम्र में उन्होंने घर चलाने के लिए रेलवे स्टेशन से दीना मनी अखबार बेचना शुरू किया। लेकिन असली खेल यहाँ था, वह सिर्फ अखबार बांटते नहीं थे, वह चलते चलते उस पूरे अखबार को चाट जाते थे। उन्होंने उस कमी को अपनी ताकत बनाया और सड़कों को ही अपना क्लासरूम बना लिया। लेकिन रामेश्वर की सड़कों पर अखबार बेचने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का यह सफर सिर्फ मोटिवेशन से तय नहीं हुआ था। असली परीक्षा थी, वह अभी बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जहां उन्हें अपने शरीर और दिमाग की हर लिमिट को तोड़ना था। ऐसा 72 घंटे का टॉर्चर जिसे अगर आज का कोई आम इंसान सहे तो वह टूट कर बिखर जाए। लेकिन कॉलेज के उस किस्से पर जाने से पहले मैं आपको उस एक पल में ले जाना चाहता हूँ जहाँ से मिसाइल मैन का जन्म हुआ। जरा सोचो, तुम्हारी बहन या माँ के तुम्हारे सपने के लिए अपने सोने के गहने गिरवी रख दिए हों, पूरे परिवार का भार तुम्हारे कंधों पर सिर्फ एक बैग नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का वजन हो, और फिर वो सपना टूट जाए। इसे कहते हैं इटर्निटी डेथ। जब आपका सबसे बड़ा सपना टूटता है तो सिर्फ सपना नहीं मरता, आपके अंदर का वह इंसान भी मर जाता है जिसने वह सपना देखा था। कलाम जी का फाइटर पायलट बनने वाला हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वो खालीपन इंसान को अंदर से खा जाता है। आप कोशिश करते हो, लोग मजाक उड़ाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक फेज आता है जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है। जब इंसान को कोई गहरा सदमा लगता है तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए या फिर उसका दिमाग एक ऐसा वर्जन 2.0 तैयार करे जो पहले से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक हो। उस दिन समुद्र के किनारे वो फेल हुआ पायलट नहीं मरा, बल्कि एक मिसाइल मैन का जन्म हुआ। उनका पुराना रूप वहीं खत्म हो गया। उन्होंने तय किया, अगर वह हवाई जहाज नहीं उड़ा पाए तो क्या हुआ, अब वह मिसाइल मैन बनेंगे। उनकी हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें एक नया और बहुत बड़ा मकसद दे दिया। टाइम मशीन को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। मद्रास इंस्टीट्यूट का एक बंद कमरा, सामने एक अधूरा एयरक्राफ्ट मॉडल और एक बेहद गुस्से में भरा प्रोफेसर ने कलाम को अल्टीमेट दे दिया, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर मॉडल रेडी नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप आज और अभी कैंसिल। एक गरीब लड़का जो सिर्फ स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ रहा था, उसके लिए यह बात मौत की सजा जैसी थी। लेकिन यहीं पर
इंसान के दिमाग का असली खेल शुरू होता है। जब तुम्हारे ऊपर बहुत भारी दबाव होता है तो तुम्हारा दिमाग एक अलग ही तेजी से काम करता है। कलाम साहब ने अगले 72 घंटे तक नींद नहीं ली। उन्होंने दिन रात एक करके वह पल जिसे आज हम मेंटल टफनेस या बीस्ट मोड कहते हैं, जब आपका शरीर जवाब दे देता है, आंखें जलने लगती हैं, दिमाग कहता है कि और नहीं, लेकिन आपका विजन आपसे कहता है कि रुकना मना है। वो ना ढंग से खाए ना सोए, और 3 दिन बाद जब प्रोफेसर ने मॉडल देखा तो वह हैरान रह गए। प्रोफेसर ने कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम दबाव में कैसा काम करते हो। अपने दिमाग को इस लेवल पर रिवायर करना कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्योर साइंस है। अगर तुम भी सच में अपने दिमाग में शॉर्ट टर्म प्लेजर का या कचरा हमेशा के लिए साफ करके एक अनब्रेकेबल डिसिप्लिन बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। आपको खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही लड़ना पड़ेगा, और जब आप ये समझ जाओगे तो तभी गेम चेंज होगा। अगर प्रोफेसर कलाम को 1 महीने का टाइम देते तो वह मॉडल 1 महीने में बनता। जब सिर पर स्कॉलरशिप छीनने की तलवार लटकी तो वह काम 72 घंटे में ही हो गया। असल में हमें समय नहीं, एक खतरनाक डेडलाइन चाहिए होती है। जब आपके पास कोई साधन न हो तो सिर्फ आपका विजन ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। जब उन्होंने रॉकेट पर काम शुरू किया तो लोगों ने कहा इंडिया ये नहीं कर सकता, लेकिन हिस्ट्री गवाह है हर बार जब दुनिया ने डाउट किया उन्होंने खुद पर विश्वास किया। उन्होंने इंडिया को एक नई ताकत दी, मिसाइल, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, लेकिन उन्होंने कभी खुद को क्रेडिट नहीं दिया। वे कहते थे ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर में एक चीज बार बार सामने आती है कि इंसान की असली ताकत बाहर नहीं अंदर होती है। कलाम और उनकी टीम का वह पागलपन था जो दुनिया के शोर को पूरी तरह अनसुना कर चुका था। लेकिन एक बंद कमरे में प्रोफेसर के सामने फेल होना अलग बात है और पूरे देश की नजरों के सामने फेल होना बिल्कुल अलग है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि एक महान लीडर कैसे पैदा होता है तो आपको 1979 के उन मनहूस दिनों में जाना होगा जब 10 साल का पसीना, करोड़ रुपए, इसकी इज्जत एक बटन दबाते ही सीधा बंगाल की खाड़ी में डूब गई। श्रीहरिकोटा के कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसरा था। जैसे ही लॉन्च बटन दबाया गया धड़कनें रुक गई, लेकिन 317 सेकंड बाद रडार पर ब्लिंक करता हुआ डार्ट अचानक गायब हो गया। 10 साल की रिसर्च, करोड़ों का बजट और हजारों रातों की नींद, सब कुछ पलक झपकते ही बंगाल की खाड़ी में खारे पानी में दफन हो गया। एक रॉकेट का क्रैश नहीं था, वह एक विकासशील देश के आत्मसम्मान का क्रैश था। अगले दिन सुबह किसी बुरे सपने में कम नहीं था। देश विदेश के पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेड़ियों की तरह बैठे थे। हर एक सवाल किसी जहरीले तीर की तरह था। एक गरीब देश अंतरिक्ष में पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का सारा आरोप कलाम जी ने अपने ऊपर ले लिया। ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को उसी टीम ने फिर से रॉकेट लॉन्च किया और इस बार वह सीधा अंतरिक्ष में गया। भारत ने इतिहास रच दिया था, लेकिन उस दिन सतीश धवन प्रेस के सामने नहीं गए। नासा ने कलाम साहब का टैलेंट देखा तो उन्होंने एक ऐसा ऑफर टेबल पर रखा जो किसी भी इंसान का ईमान डगमगा दे। दुनिया की सबसे बेहतरीन लैब्स, अथाह पैसा और एक लग्जरी लाइफ। यह एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था। एक तरफ थी गारंटीड सक्सेस और दूसरी तरफ था एक गरीब देश का अधूरा सपना। लेकिन कलाम साहब ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे देश को मेरी ज्यादा जरूरत है। 2002 में जब वह भारत के राष्ट्रपति बने तो दिल्ली के उस आलीशान 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में एक अजीब नजारा देखने को मिला। का सबसे ताकतवर इंसान अपने साथ सिर्फ 2 सूटकेस लेकर रहने आया था। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने अपनी राष्ट्रपति की पूरी सैलरी गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान कर दी। जब वह बनारस के एक कॉलेज में गए तो वहां उनके लिए एक बहुत बड़ी सी कुर्सी रखी गई थी। उन्होंने उस पर बैठने से साफ मना कर दिया और अपने लिए एक आम कुर्सी मंगवाई। छोटी बात नहीं है, यह दिखाती है जब इंसान का मकसद बहुत बड़ा होता है तो उसे कुर्सी, पैसे, दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का युवा बस किसी भी तरह से मशहूर होना चाहता है, वह दुनिया की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है। लेकिन कलाम साहब कहते थे
हर युवा अपने आप में अलग होना चाहता है, लेकिन यह दुनिया दिन रात उसे दूसरों के जैसा बनाने में लगी रहती है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें अपने जैसा बनना है या दुनिया में मौजूद बाकी लोगों की तरह। 27 जुलाई 2015 को जब वह IIM शिलोंग में छात्रों को पढ़ा रहे थे, तब उनकी शरीर ने अचानक साथ छोड़ दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक कर रहे थे जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था, युवाओं को रास्ता दिखाना। मौत भी उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर प्यार नहीं कर सकी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब तक आपके अंदर एक बड़ा मकसद जिंदा है, तब तक आपकी उम्र, आपकी बीमारियां, आपकी मौत भी आपको रोक नहीं सकती। ये कहानी दिल को छू गई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।